अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हमने करना है कदीम वादी सिंध की खसूसियात। अब वहाँ खुदाई तो की गई, 2 जगह डिस्कवर तो हो गई, इंडस वैली डिस्कवर हो गई। अब उसकी सिविलाइजेशन कैसी थी, जहाँ जो उन्होंने वहाँ डिस्कवरीज की थी, जो उन्हें वहाँ चीज़ें मिली थी, उसको सामने रखते हुए उन्होंने एज्यूम किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरह की थी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका तामीरात, यानी कि आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बेसिस पे ये स्टेटमेंट दी गई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन एरिया है, दोनों ही मोहनजोदाड़ो भी और हड़प्पा भी, क्योंकि दोनों जो हैं काफ़ी मिलती जुलती दोनों की सिविलाइजेशन थी। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों लिहाज से ये काफ़ी बड़े बड़े शहर थे। शहर कह लो या एरिया कह लो या वैली कह लो। अब डिस्कवरी के बाद तो इसको वैली का नाम दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वादी सिंध। तो अब जो हड़प्पा गए थे लोग, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा प्रॉपर वहाँ नीचे वाली साइड पे जहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ ऐसे प्रॉपर घर वगैरह नहीं थे, लेकिन उनकी आउटलाइन से ऑब्ज़र्व किया गया कि इधर जब सिविलाइजेशन आबाद थी तो कॉलोनीज़ की सूरत में वहाँ घर बने हुए थे और बाज़ार भी थे, सड़कें भी थी, मेन रोड्स और छोटी रोड्स, सिवेज सिस्टम वहाँ का प्रॉपर था। मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ प्रॉपर हुआ था। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ की आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छी थी। फिर सेकंड पॉइंट है लिबास और जेवर। जब यहाँ खुदाई की गई थी दोनों जगहों पे, तो नीचे कुछ बुत मिले थे इन्हें। उन बुतों ने इस तरह के कपड़े पहन के रखे हुए थे, और उस टाइम पे भी लोग रुई और कपड़े के कपड़े इस्तेमाल करते थे। मतलब ये स्टोनेज से आगे का ज़माना है, इनमें इतना शऊर था कि इन्होंने प्रॉपर अपनी सिविलाइजेशन बनाई, प्रॉपर अपने रहने सहने के तरीके बनाए, और ज्वेलरीज भी डिस्कवर की गई थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ज्वेलरी आती थी सेंट्रल एशिया से, ये लोग इंपोर्ट कराते थे। और एक और बात इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवर की कि जो इनके जेवरात थे वो हाथी के दांत से बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है खिलौने। खुदाई के बाद जनाब मिट्टी के खिलौने भी इन्होंने दरियाफ्त किए, ये हड़प्पा म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। फिर जी रोज़मर्रा की घरेलू अशिया, यानी कि डेली हाउस होल्ड थिंग्स, और ये चीज़ें बनाने के लिए वो कॉपर भी यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज भी यूज़ करते थे, आइवरी यानी हाथी के दांत भी इस्तेमाल करते थे। ये भी इन्होंने जो डिस्कवर किए थे म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। नेक्स्ट है जंगी हथियार, वेपन्स। इनमें जी तलवार, नेज़े, भाले, तीर कमान, कुल्हाड़ी, खंजर, आरी, चाकू, इस तरह के और भी काफ़ी सारे जंगी सामान इस्तेमाल करते थे ये। और ज़्यादातर कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए वेपन्स जो होते थे, इनसे जंगें भी लड़ते थे ये। लेकिन फिर भी ये डिफेंस फील्ड में इतने ज़्यादा आगे नहीं थे, इसलिए जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने इन पे अटैक किया तो ये आराम से हार गए। फिर जी ट्रेड का इनको कैसे पता चला कि सिविलाइजेशन जो थी वो ट्रेड करती थी, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ डिस्कवर की गई थी जैसे कि ब्रॉन्ज और कॉपर वगैरह, ये उस एरिया की चीज़ें थी ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो बाहर से इम्पोर्ट कराते थे चीज़ें, तो जाहिर है इम्पोर्ट सिस्टम था इनका, तो एक्सपोर्ट सिस्टम भी होगा और प्रॉपर ट्रेड सिस्टम। फिर आ जाता है जी बिलीव्स। अब ये तो पता चल गया वैली थी, सिविलाइजेशन थी, क्या थे ये, हिंदू थे, मुसलमान थे, इनके बिलीव्स क्या थे। जब इन दोनों जगह खुदाई की गई तो नीचे से काफ़ी बुत मिले थे, यानी कि फिर क्या पता चला ये बुत परस्त लोग थे। सूरज, चांद और सितारों की भी ये परस्तिश करते थे। और इनका एक और काम ये था कि ये अपने मुर्दों को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। जिस तरह हिंदू भी बुतों को पूजते हैं लेकिन वो अपने मुर्दों को जला देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि अपने मुर्दों को दफना देते थे। फिर हैं जी जानवर। अब ये कैसे पता चला कि वहाँ एनिमल्स थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन एनिमल्स के साथ उनकी इंटरेक्शन थी, क्योंकि वहाँ पेंटिंग्स डिस्कवर की गई थी, मछली, शेर, गैंडे और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर एक और चीज़ क्या डिस्कवर की गई, खुराक। गंदम, मछली, खजूर, जौ, ये इनकी खुराक थी। ये कैसे पता चला, क्योंकि जब खुदाई की गई थी तो इन सब के ट्रेसेस पाए गए थे। खजूर की गुठलियाँ भी खुदाई में दस्तयाब हुई और मछली पकड़ने का सामान भी वहाँ से मिला, और वहाँ पे अनाज के गोदाम भी थे। तो इससे क्या पता चला कि ये लोग बहुत तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब थे।
गंदारा जनाब एक इलाका है वादी सिंध के शुमाल में, यानी कि नॉर्थ साइड पे। रावलपिंडी से पेशावर तक का जो इलाका है वो गंदारा कहलाता है, और उसका जो सेंट्रल है, कैपिटल है, उसको कहते हैं टैक्सिला। तो जी 2500 साल पहले ये गंदारा जो है ये एक सेंट्रल पॉइंट था कल्चर और सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी थी और टैक्सिला में यूनिवर्सिटी भी थी जहाँ लोग दूर दूर से आके तालीम हासिल करते थे। ये भी वहाँ डिस्कवर हुई थी, और वहाँ उस दौर की ज़ुबान में वहाँ दीवारों पे कुछ बातें लिखी हुई थी जो इन्होंने खुदाई करते हुए डिस्कवर की थी। फिर यहाँ पे हुआ था हमला, ईरान, सेंट्रल एशिया और यूनान, इन्होंने इस पर हमला किया था और गंदारा आर्ट इसको तबाह कर दिया था। क्योंकि गंदारा आर्ट जब कुशन ख़ानदान था उसका महाराजा था कंशक, यहाँ से ये आर्ट, गंदारा आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर होने लग गई थी, इसीलिए इस पर हमला हो गया। फिर उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा करके अपनी आर्ट इंट्रोड्यूस कराई, और इसके भी गंदारा आर्ट के काफ़ी सैम्पल्स म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। और एक और म्यूज़ियम है टैक्सिला में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे भी गंदारा आर्ट के सैम्पल्स पड़े हुए हैं। टैक्सिला है कहाँ? रावलपिंडी से 40 किलोमीटर्स के फासले पर। यहाँ पर भी जो विज़िटर्स हैं वो ये देखने आते हैं कि तहज़ीब कैसी थी, सकाफ़त कैसी थी, और उनको आके ऑब्ज़र्व करते हैं। थैंक यू।